Good morning, all of you. Today I am going to explain chapter number 13. The chapter name is Circulation of Blood. Circulation of blood का मतलब होता है रक्त संचार. Think and say, सोचो और बताओ. Have you heard टिक टिक of watch? क्या आपने कभी वॉच की टिक टिक को सुना है? कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको सोचना है और बताना है. सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू सीन डॉक्टर कीपिंग स्टेथोस्कोप ऑन चेस्ट एंड हियरिंग? क्या आपने कभी डॉक्टर को देखा है कि वो स्टेथोस्कोप को चेस्ट पर रखता है और सुनता है कुछ उससे? व्हाट कैन डॉक्टर हियर? डॉक्टर क्या सुन सकता है उससे? हैव यू हियर्ड हार्ट बीट्स? क्या आपने कभी हार्ट बीट सुना है? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हैव यू हियर्ड टिक टिक ऑफ वॉच, उसका आंसर हम क्या कर सकते हैं? हम सबने ही वॉच की टिक टिक जरूर सुनी होती है. यस, आई हैव हियर्ड द टिक टिक ऑफ वॉच. हाँ, मैंने वॉच के टिक टिक को सुना है. सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, हैव यू सीन डॉक्टर कीपिंग स्टेथोस्कोप ऑन चेस्ट एंड हियरिंग? सेकेंड का आंसर हम क्या करेंगे? यस, आई हैव सीन द डॉक्टर कीपिंग स्टेथोस्कोप ऑन चेस्ट एंड हियरिंग. क्योंकि हम डॉक्टर के पास कभी ना कभी तो गए ही हुए होते हैं, तो हमने ये चीज़ जरूर देखी होती है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट कैन डॉक्टर हियर? डॉक्टर क्या सुन सकता है? द डॉक्टर हियर्स द हार्ट बीट्स ऑफ द पेशेंट. डॉक्टर मरीज की हार्ट बीट को सुनता है. लास्ट क्वेश्चन इज, हैव यू हियर्ड हार्ट बीट्स? क्या आपने हार्ट बीट सुना है? तो हार्ट बीट सुनने का एक तरीका होता है, उसके बारे में अभी आगे हम देखेंगे. आंसर देख लेते हैं. यस, आई हैव हियर्ड हार्ट बीट्स. हम सब ने जरूर कभी ना कभी हार्ट बीट सुना होगा. हार्ट बीट कैसे सुनते हैं उसके बारे में यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी हुई है. ऑब्जर्व पिक्चर. पिक्चर को ऑब्जर्व करो. कीप योर ईयर ऑन द चेस्ट ऑफ योर फ्रेंड एज शोन इन द पिक्चर. अपने फ्रेंड के चेस्ट पर अपना ईयर रखो जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है. हार्ट हमारा किधर होता है? बाएं साइड को, यानी कि लेफ्ट साइड को हार्ट होता है, तो उधर हमको अपना ईयर रखना है फ्रेंड के चेस्ट पर. हियर द साउंड पीसफुली, और शांति से साउंड को सुनो. ध्यान से सुनना पड़ता है साउंड को. काउंट बीट्स एंड साउंड इज हियर, और जो साउंड सुनाई दे रहा है और धड़कन जो सुनाई दे रही है उसको काउंट करिए, बीट्स को काउंट कीजिए. अभी ये हमने जो पिक्चर ऑब्जर्वेशन किया उसी के बेस पर यहाँ हमको आंसर करना है. डिस्कस योर एक्सपीरियंस. अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने फ्रेंड के चेस्ट पर जब ईयर रखा तो आपका क्या एक्सपीरियंस था. आई प्लेस्ड माई ईयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर फ्रेंड्स चेस्ट. मैंने अपने फ्रेंड के चेस्ट पर लेफ्ट साइड को अपना ईयर रखा. I was able to hear the lub-dub sound coming from the chest. और मैं जो हार्ट बीट, जो लबडब साउंड होता है, धक धक की जो आवाज़ होती है उसको लबडब साउंड बोलते हैं. तो जो धक धक की आवाज़ थी, जो लबडब साउंड था, वो चेस्ट से आ रही थी. मैं उसको सुनने में एबल था या सुन पाया मैं उसको. I counted it was 72 beats in the minute. और मैंने काउंट किया कि 1 मिनट में ये 72 बार 72 टाइम्स ये बीट्स होते हैं या दिल धड़कता है 72 टाइम्स. प्रोजेक्ट. राइट नेम्स ऑफ 2 फ्रेंड्स. 2 फ्रेंड के नाम लिखने हैं आपको. नीचे प्रोजेक्ट के लिए ये बॉक्सेस दिए हुए हैं. यहाँ पर आपको 2 फ्रेंड के नाम लिखने हैं, बट यहाँ पर 3 कॉलम दिए हुए, इसलिए हमने 3 फ्रेंड्स के नाम यहाँ पर लिखे हैं. यहाँ पर आप 2 भी लिखोगे तो चलेगा.
काउंट बीट्स ऑफ हार्ट इन 1 मिनट, और उनके जो हार्ट बीट है 1 मिनट में कितनी बार उनका दिल धड़कता है उसको आपको बीट्स को काउंट करना है। राइट द काउंट ऑफ हार्ट बीट्स, और हार्ट बीट को लिखना है आपको। आस्क फ्रेंड टू रन, फिर इसके बाद जब आपने ऐसे कर लिया फिर इसके बाद अपने फ्रेंड को रन करने के लिए, दौड़ने के लिए बोलोगे। नाउ नोट डाउन द बीट्स, और दौड़ने के बाद अपने फ्रेंड के हार्ट बीट को दोबारा से आपको नोट करना है। तो यहाँ पर ये हमें करना है प्रोजेक्ट। इधर है सीरियल नंबर 1 and 2 हमने लिखा, इधर डिटेल्स में नंबर ऑफ द हार्ट बीट इन नॉर्मल कंडीशन। जब आपने पहले नॉर्मल कंडीशन में हार्ट बीट काउंट किए तब कितने थे, नेम ऑफ द फ्रेंड, जैसे कि कोई भी नाम आप अपने फ्रेंड के जो भी नाम हो यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पर 3 कॉलम है इसलिए हमने 3 लिखा है। तो जैसे एक नाम हो गया राज, दूसरा हो गया भोलू और तीसरा ऋतु। नॉर्मल कंडीशन में हमने इनके हार्ट बीट काउंट किए तो कितने थे, 72 72 72। नॉर्मल लोगों के हार्ट बीट 72, 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स होते हैं। 72 बार टाइम्स या 72 बार हम कह सकते हैं दिल धड़कता है। सेकेंड नंबर में नंबर ऑफ हार्ट बीट आफ्टर द रन, दौड़ने के बाद हार्ट बीट जब हमने काउंट किया तो राज का कितना आया 83, और भोलू का 86, और ऋतु की हार्ट बीट 85 आई। जब हम दौड़ करके या कुछ काम करके आते तो हमारी हार्ट बीट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सबके अलग अलग आए। ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, इसको हमें ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है। आवर ब्लड सर्कुलेट्स इन बॉडी, हमारा जो रक्त संचार होता है शरीर के अंदर होता है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर होता है। वी कैन अंडरस्टैंड द सेम लुकिंग एट द पिक्चर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड, इसको हम लेफ्ट साइड में जो पिक्चर दे रखी हुई है इसको हम देख करके समझ सकते हैं। लेट्स नो द नेम ऑफ ऑर्गन्स विच सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी, चलिए हम जानते हैं कि कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त का संचार करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है कि बॉडी के अंदर रक्त का संचार होना। हार्ट, हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एसोसिएटेड विथ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हार्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ब्लड सर्कुलेशन का, ब्लड सर्कुलेशन से संबद्ध हार्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ह्यूमन हार्ट इज स्लाइटली लार्ज देन द फिस्ट, ह्यूमन हार्ट जो है वो फिस्ट यानी कि मुट्ठी, जो हमारी मुट्ठी होती है उससे थोड़ी सी स्लाइटली लार्ज यानी थोड़ी सी बड़ी होती, बहुत थोड़ी सी बड़ी होती। अगर हम मुट्ठी को अपने हाथ के जो ये मुट्ठी हम बनाते हैं इसको बंद करके देखें तो उससे थोड़ा सा ही बड़ा होता है हमारा हार्ट। हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन 2 लंग्स प्रोटेक्टेड इनसाइड द रिब केज, हार्ट कहाँ पर होता है, बिटवीन 2 लंग्स, हमारे जो 2 फेफड़े होते हैं उसके अंदर हार्ट हमारा स्थित होता है, प्रोटेक्टेड इनसाइड द रिब केज, और ये पंजर या पसलियों के बीच में प्रोटेक्टेड होता है, सुरक्षित होता है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू हार्ट, ब्लड वेसल्स जो होते हैं रक्त वाहिकाएं या धमनियां हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स को, तो ये हार्ट से कनेक्टेड होती हैं। दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरीके की होती हैं, पहली है आर्टरी और दूसरी वेन। वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट संडे ऑफ सेप्टेम्बर, वर्ल्ड हार्ट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो सितंबर के सबसे जो लास्ट में संडे आता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे। अभी हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 100। राइट, मेक टिक इन प्रॉपर बॉक्स,
यहाँ पर प्रॉपर बॉक्स में टिक लगाना है। नेम ऑफ ऑर्गन, ब्लड वेसल्स। इधर इस कॉलम में डाइजेस्टिव ऑर्गन, आपको बताना है कि ये सब जो नाम दे रखे हैं, ऑर्गन्स के नाम दे रखे हुए हैं, और इधर आपको बताना है कि ये डाइजेस्टिव ऑर्गन है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या फिर ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। तो हार्ट क्या होता है? हार्ट हमारा ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे। स्टमक क्या होता है? डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, तो हम इसको फर्स्ट बॉक्स में डाइजेस्टिव ऑर्गन के नीचे स्टमक के सामने टिक करेंगे। लंग्स, लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। आर्टरी, आर्टरी है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन। एंड माउथ, माउथ इज डाइजेस्टिव ऑर्गन। वेन, वेन इज ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज डाइजेस्टिव ऑर्गन। Complete the dotted figure of heart given below and fill in the color। यहाँ पर हार्ट की पिक्चर दे रखी है डॉटेड लाइन से, इनके ऊपर आपको पेंसिल से इस लाइन को आपको पूरा डार्क करना है और इसको कलर करना है, अपनी पसंद के कलर से इसको आपको कलर करना है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।